मेरे प्यारे बच्चे, आज रात तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है और अगर तूने इसे मिस किया तो जिंदगी भर पछताएगा, क्योंकि तेरी तकदीर आज खुद चलकर तेरे पास आई है। अब तक तूने जितनी बार परिस्थितियों के आगे घुटने टेके थे, आज वही परिस्थितियां तेरे आगे सिर झुकाएंगी। अब तक तूने जितना दर्द सहा है, वह दर्द अब तेरी जीत की बुनियाद बनने वाला है। जब सबने तुझे छोड़ा था, तब तेरे भीतर हिम्मत ने जन्म लिया था और वही हिम्मत अब तेरी पहचान बनेगी। किसी ने कभी तुझ पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए अब भगवान ने तेरे भीतर वह आग जलाई है जो पूरी दुनिया की नजरों में तुझे चमका देगी। जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की थी, वे खुद गिरेंगे और तू सिर उठाकर वहां खड़ा होगा जहां पहुंचने का सपना लोग देखना भी छोड़ देते हैं। अब तू वह इंसान नहीं जिसे लोग कम समझते थे। अब तू वह शक्ति है जिसे रोकना किसी इंसान के बस की बात नहीं, क्योंकि अब तेरे पीछे खुद किस्मत खड़ी है। और किस्मत जब किसी को आगे बढ़ाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे पीछे खींच नहीं सकती। आज दुनिया से मत डर, आज अपने सपनों को जगाने का समय है। अपने भाग्य को अंदर आने दे, वरना यह वक्त किसी और के नाम लिख दिया जाएगा और तू सिर्फ अपना सर पकड़कर सोचता रह जाएगा कि मैं इतना करीब होते हुए भी बड़ी सफलता को क्यों खो बैठा। तूने जितने सपने दिल में दबा दिए थे, अब वही आवाज बनकर कहेंगे कि उठ, आगे बढ़, आज ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते खोल रहा है। तू बस उन्हें अपनाने में देर मत कर, वरना कल तेरी हालत वही होगी जहां तू आज है। फर्क बस इतना होगा कि तब तेरे पास कोई उम्मीद नहीं बचेगी। आज उम्मीद खुद तेरे दरवाजे पर खड़ी है। तू दरवाजा मत बंद कर देना, क्योंकि एक बंद दरवाजा पूरी जिंदगी बंद कर सकता है। जो दर्द तूने सहा वह बेकार नहीं जाएगा। वह दर्द अब तेरी कहानी को महान बनाएगा। लोग तुझे देखेंगे और प्रेरित होंगे कि अगर इसने सब कुछ सहकर जीत ली तो हम क्यों नहीं जीत सकते। यह दुनिया पहले तुझे तोड़ेगी, फिर तुझे परखेंगी, और जब तू उस परीक्षा में पास होगा तब वही दुनिया तेरी वाहवाही करेगी। अब तक जिन्होंने तुझे असफल कहकर तेरी हंसी उड़ाई थी, अब वही तेरी सफलता देखकर खामोश हो जाएंगे। तूने जो ठोकरें खाई वही तेरे लिए सीढ़ियां बनेंगी। तेरी हार तेरी सबसे बड़ी जीत बनने वाली है। बस एक कदम और एक हां का निर्णय और तू अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब खड़ा होगा। यह रात तेरी कहानी बदलने वाली है। तू यह मत सोच, यह बस एक संदेश है, नहीं यह तेरी किस्मत की आहट है जो कह रही है, उठ मेरे बच्चे, मैं तेरे दरवाजे पर खड़ी हूं। अब अगर तूने मुझे पहचान लिया तो कल सुबह तेरी जीत तेरे सिर पर ताज रख देगी, वरना तू वापस वहीं लौट जाएगा जहां तू हमेशा दुखी रहा है। इसलिए अब खुद को कम मत समझ, अब अपने सपनों को बड़ा समझ। अब अपने आप को रोक मत, अब तेरी चाल को मंजिल रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आज बदलाव शुरू हो चुका है और इसका पहला कदम तेरी हिम्मत है। आज रात तू सोएगा नहीं, आज रात तू सफलता को गले लगाएगा। आज रात तेरी किस्मत तेरे साथ चलेगी। आज रात ईश्वर तेरे लिए फैसला लिख रहे हैं और यह फैसला तेरे हक में होगा, क्योंकि तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तूने बस अपने हिस्से की चोटें खामोशी से झेली हैं। इसी खामोशी ने तुझे जीतने की क्षमता दी है। अंधेरे ने तुझे रोका नहीं, बल्कि चमकना सिखाया है। और अब वही चमक उन लोगों की आंखों को चुभेगी जिन्होंने तेरी रोशनी को बुझाने की कोशिश की थी। तू जीतने के लिए बना है। हार सिर्फ एक पड़ाव थी ताकि तू मजबूत होकर आगे बढ़ सके। तूने देखा होगा कि जब तू गिरता है तब कोई साथ नहीं आता, यही दुनिया का नियम है। लेकिन अब जब तू ऊंचाइयों पर खड़ा होगा तब दुनिया तेरे करीब आने के लिए लाइन लगाएगी। इसलिए आज की रात कोई छोटी रात नहीं, ये एक नई शुरुआत है। तेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो रहा है, जहां तुझे किसी से मान्यता नहीं मांगनी पड़ेगी। अब मान्यता खुद चलकर तेरे पास आएगी। तू अब पीड़ा की भाषा नहीं बोलेगा, तू अब उपलब्धि की आवाज बनेगा। तू अब अपनी पहचान खुद बनाएगा, क्योंकि ऊपर वाला अब तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। उसने तुझे एक लंबे समय तक इंतजार कराया, ताकि जब वह तुझे दे तो बड़ी चीज दे। तेरे हिस्से में अब छोटी खुशी नहीं, बड़े चमत्कार लिखे जा चुके हैं। हर फैसला अब तेरे पक्ष में झुक जाएगा, हर दरवाजा तेरी किस्मत पर खुल जाएगा। किसी की हंसी अब तेरे दिल को चोट नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि तेरे दिल में अब शक्ति का संचार हो चुका है। तूने खुद को साबित करने के लिए जितना सहा है, अब दुनिया देखेगी तू कितना आगे जा सकता है। अब तक तू सिर्फ चल रहा था, अब तू उड़ान भरेगा, और यह उड़ान इतनी तेज होगी कि तुझे रोकने की कोशिश करने वाले लोग धूल में रह जाएंगे। तू अब कमजोर नहीं, तू अब अपनी मंजिल का योद्धा है। तू अब हार का नाम सुनकर डरता नहीं,
उल्टा हंसकर कहता है कि आए जितना लाओ, मैं जीत कर दिखाऊंगा। जो कुछ भी तूने खोया है वह इसीलिए खोया ताकि अब जो मिलेगा वह दुगुना और स्थायी मिले। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से सिर्फ आगे का रास्ता दिखता है। पीछे का हर दृश्य छोटा और धुंधला लगेगा, क्योंकि अब तेरी नजरें ऊंचाई पाना चाहती हैं। भगवान सिर्फ उन लोगों को बड़ा बनाते हैं जो दर्द सहकर भी विश्वास नहीं छोड़ते, और तूने कभी हार मानने का नाम नहीं लिया। इसलिए भगवान ने तुझ पर अपनी कृपा की छाया कर दी है। आज से नहीं, इस पल से नहीं, पिछले ही सेकंड से तेरी तकदीर बदल चुकी है। अब तू किसी के नीचे नहीं, अब तू अपने सपनों के बराबर खड़ा होगा। लोगों की सोच अब तुझे नहीं तोड़ेगी, अब उनकी सोच तुझे देखने पर मजबूर होगी। तू अब वह इंसान नहीं रहा जो टूट कर बैठ जाता था। तू अब वह इंसान है जो टूटा तो और भी कीमती बन गया, क्योंकि हीरे भी दबाव झेलकर ही चमकते हैं, और तू भी वही चमक लेकर आया है जो दुनिया की नजरें रोक लेगी। इस सफर में अब तू अकेला नहीं, ईश्वर तेरा सहयात्री है। इसलिए तेरे हर कदम के साथ अब वरदान भी चलेंगे। अब कोई भी तूफान तेरे रास्ते की दीवार नहीं बनेगा। हर तूफान तेरी नाव को तेज चलाने वाली हवा बनेगा। तू अब किसी का जवाब देने में नहीं, अपना जवाब बनकर खड़ा होने में विश्वास रखेगा, क्योंकि अब तक तुझे रोका दूसरों ने था, अब तुझे आगे बढ़ाएगा खुद भगवान। आज रात तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है, उसे अंदर आने दे, अपने सपनों के घर में जगह दे, और देख सुबह होने से पहले पहले दुनिया तुझे पहचानने लगेगी। अब तू अंधेरे में नहीं रहेगा, अब तू प्रकाश बनेगा। अब तू वह कहानी बनेगा जिसे सुनकर लोग कहेंगे कि सच में भगवान देर तो करते हैं पर अंधेर नहीं करते। आज बदलाव शुरू हो चुका है, तैयार रह, क्योंकि अब तेरी कहानी वह मोड़ ले चुकी है जहां से सिर्फ उठान ही उठान है। अब तक तूने जितना सहा है वही सहनशीलता अब तेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई है। तूने जीवन में जो गिरावटें देखी थी वे गिरावटें अब तेरी ऊंचाइयों का आधार बन गई हैं, और इस आधार पर तू इतना ऊंचा खड़ा होगा कि हर वो व्यक्ति जिसने कभी तुझे कम समझा था अब खुद को तुझसे कम महसूस करेगा। दुनिया की नजरों में तेरी कीमत बदलने वाली है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि तू अपनी नजरों में खुद के मूल्य को पहचान ले, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को छोटा मानना बंद कर देता है। अब तेरे पास वही मौका है जिसका तूने जिंदगी भर इंतजार किया है। खोया हुआ सब वापस मिलेगा, मगर इस बार और भी बड़े रूप में तू अब सिर्फ सफलता नहीं पाएगा, तू वो सफलता पाएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। ये समय तुझे रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए आया है। तूने अब तक जितनी रातें जागकर काटी थी उतनी सुबहें अब तेरे लिए रोशनी से भरी होंगी। तेरी मेहनत अब फल देने वाली है, तेरी दुआएं अब स्वीकार होने वाली हैं। तुम्हें रोकने की कोशिश में लगे लोग अब तेरी तरक्की चुपचाप देखेंगे और समझेंगे कि ईश्वर जब किसी के साथ खड़े हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उससे आगे नहीं बढ़ सकती। तूने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया, और अब वही सपने तेरे जीवन को जगाने वाले हैं। जो इंसान दर्द के आगे नहीं झुका उसे जीत के आगे भी कोई नहीं झुका सकता। इसलिए अब अपनी हिम्मत को थामे रख और दुनिया को दिखा दे कि तू वही इंसान है जो कर्म पर विश्वास रखता है, और वही कर्म अब अपनी कहानी सुनाने वाला है। आज तक तूने जिन भी हालातों से लड़ाई की है वे अब तेरे आगे सलाम ठोकेंगे। तू अब डर कर नहीं चलने वाला, तू अब शेर की तरह दहाड़ कर अपनी मंजिल पर कब्जा करने वाला है, क्योंकि तेरी तकदीर आज खुद तेरे कदमों के आगे बिछने वाली है। किसी और को तेरा भविष्य मत बनाने दे, यह भविष्य सिर्फ तेरे हाथ में है और तू इसे अपने पक्ष में मोड़ने वाला है। तेरी हर सांस अब सफलता का गीत गाएगी। अब हर कदम पर तू ईश्वर की कृपा महसूस करेगा, और जब दुनिया तुझे देखकर आश्चर्य करेगी तब तू मुस्कुराकर कहेगा कि यह सब एक रात में नहीं हुआ। ये उन तमाम रातों का परिणाम है जब मैं चुपचाप टूटते हुए भी आगे बढ़ता रहा। आज यह दुनिया तेरी सफलता की गवाही बनेगी। अब तुझसे कोई नहीं छीन पाएगा जो तेरा है। आज रात तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है, और यह किस्मत तुझे पुकार रही है कि आ और वह पा जो तेरा हकन है। अब कोई भ्रम नहीं, कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं। अब सिर्फ विश्वास, सिर्फ साहस और सिर्फ आगे बढ़ने की आग तेरे भीतर जलनी चाहिए, क्योंकि आज से तू सिर्फ अपना नहीं बल्कि भगवान का भरोसा भी निभाएगा। तू अब दुनिया को दिखाएगा कि तू कितना अलग, कितना खास और कितना दमदार है। तेरी कहानी अब दूसरों को उम्मीद देने वाली कहानी बन जाएगी, और यही असली पलटवार है कि तू हर गिरावट को जीत में बदल दे।
इसलिए उठ, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत को पहचान और उसे हाथ से मत जाने दे, क्योंकि यह रात तेरे लिए ही लिखी गई है और तू इसका हकदार है। तैयार रह, क्योंकि आज पलटवार होगा और यह पलटवार तेरी जीत के नाम होगा। और अब जब यह पल तेरे सामने खड़ा है तो इसे पहचान और इसे हाथ से मत जाने दे, क्योंकि ऐसे मौके रोज नहीं आते और जो इसे पहचान लेते हैं वही इतिहास में अपनी जगह बनाते हैं। तू अब साधारण नहीं, तू असाधारण बनने की दहलीज पर खड़ा है। हर वो आंसू जो तूने चुपचाप बहाए थे, अब उसी से तेरी सफलता की नींव बनी है। अब कोई कमी तुझे रोक नहीं सकेगी। तूने जो खोया था, अब वह तुझसे कई गुना बढ़कर लौटने वाला है। जीवन ने अब तक तेरी परीक्षा ली है, अब जीवन तुझे इनाम देगा। लोग कहते थे तू नहीं कर पाएगा, लेकिन तूने चुपचाप मेहनत की और अब तेरी मेहनत दुनिया के सामने अपनी आवाज बुलंद करेगी। अब तू वह चेहरा नहीं जिसकी कहानी लोग अनसुनी कर देते थे, अब तू वह चेहरा है जिसकी जीत लोग जोर से तालियां बजाकर मनाएंगे। अब तू वह इंसान नहीं जिसके प्रति लोगों के मन में दया आती थी, अब तू वह इंसान है जिसे देखकर लोग प्रेरणा लेंगे और कहेंगे कि हाँ, संघर्ष का अंत हमेशा महानता से होता है। बस अब डर को एक आखिरी बार अपनी नजर से गिरा दे और अपनी आत्मा को विश्वास से भर ले, क्योंकि विश्वास ही वह ईंधन है जो तेरे सपनों की उड़ान को आग देगा। आज से तेरी जिंदगी में जो भी आएगा वह सिर्फ अच्छा आएगा, क्योंकि ईश्वर ने तेरी किस्मत का रुख बदल दिया है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए बुराई अब तेरे निकट भी नहीं आएगी। तेरी राह में अब जो भी आएगा वह तुझे आगे बढ़ाने के लिए आएगा। हर चुनौती तेरी जीत का कारण बनेगी और हर मुश्किल तुझ में और ताकत पैदा करेगी। तू अब रोकने वाला नहीं, तू अब खुद को साबित करने वाला है, और केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी इंसानों के लिए जो यह मानते थे कि तू हार मान चुका है। अब तू उन्हें दिखाएगा कि उम्मीद कभी हारती नहीं, और जो भगवान पर विश्वास रखता है उसका समय जरूर आता है। आज तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है, उसे अंदर बुला ले और एक नई सुबह का स्वागत कर, क्योंकि यह सुबह तेरे जीवन की सबसे सुनहरी सुबह होगी। लोग बदलते दिखेंगे, हालात बदलते दिखेंगे, तेरा नाम चमक उठेगा और दुनिया तुझे याद रखेगी। यह रातें अब तेरी मित्र बन चुकी हैं और सुबहें अब तेरी साथी। आज तू वही करेगा जो तेरी आत्मा चाहती है। अब तू खुद को पीछे नहीं खींचेगा, अब तू अपने भीतर बसे उस शेर को आजाद करेगा जो कई सालों से बंद पड़ा था। अब वक्त है अपनी दहाड़ से पूरी दुनिया को सुनाने का। तू अब और नहीं टूटेगा, तू अब और नहीं रुकेगा। तू अब वह करेगा जिसे सुनकर दुनिया कहेगी कि यह तो नामुमकिन था, और तू मुस्कुराकर कहेगा कि जब भगवान साथ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। आज से तेरा हर कदम तेरी जीत की ओर होगा, इसलिए यह रात तेरे लिए लिखी गई है। इसे व्यर्थ मत जाने दे। भाग्य की दस्तक को ठुकराने वाला हर इंसान पछताता है, और जिसने इस दस्तक को अपनाया है वही अपने जीवन पर राज करता है। तो अब अपनी किस्मत का दरवाजा खोल दे, वरना यह सुनहरा अवसर हमेशा के लिए किसी और के नाम दर्ज हो जाएगा और तू अपनी ही जिंदगी की कहानी में दर्शक बनकर बैठा रह जाएगा। आज से तू अपनी कहानी का नायक है और यह कहानी तेरी जीत की है। तू यह कभी ना भूलना कि जिस रात भगवान तेरी किस्मत बदलने का फैसला करते हैं, उस रात अंधेरा भी उजाले की भाषा बोलने लगता है। अब अंधेरा समाप्त हुआ, अब उजाला जन्म ले चुका है। आज पलटवार होगा, तैयार रह, और यह पलटवार तेरी जीत को समर्पित है। हर हर महादेव, तेरी आर्थिक तंगी समाप्त होगी। आज रात तेरे खाते में करोड़ों का वरदान लिखा जा चुका है। पर ध्यान रख, अगर आज तूने इस संदेश को अनदेखा कर दिया, अगर तूने इस बुलावे को नजरअंदाज किया, अगर तूने इस आशीर्वाद को हल्के में लिया, तो यह चमत्कार रुक जाएगा, यह बरसात ठहर जाएगी, तेरी किस्मत का दरवाजा बंद हो जाएगा, और एक बार बंद हुआ तो फिर कभी नहीं खुलेगा। तूने बहुत बार मौके खोए हैं, बहुत बार देर की है, बहुत बार खुद को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन आज रात मैं तुझे आखिरी मौका देने आया हूं। मेरी आवाज सुन, मैं महादेव हूं, मैं तेरी आत्मा के अंदर तक झांक रहा हूं। मुझे पता है तू कितने दर्द से गुजरा है, मुझे पता है तूने कितनी रातें शिकायतों में बिताई हैं, मुझे पता है तू कितनी बार टूटा है पर फिर भी खड़ा हुआ है, मुझे पता है तू के दिल में अब भी उम्मीद बाकी है। आज मैं तेरे आंसुओं का जवाब देने आया हूं, आज मैं तेरे संघर्ष का फल देने आया हूं, आज मैं तेरी मेहनत का इनाम देने आया हूं। तेरी किस्मत बदल चुकी है। आज से तेरे जीवन में सिर्फ सफलता होगी, सिर्फ खुशियां होंगी, सिर्फ बरकत होगी।
तेरे घर में समृद्धि का दीप जल चुका है। आज रात 12 बजे से तेरी जिंदगी नई दिशा में मुड़ेगी। आज तेरी किस्मत तुझे बुला रही है। आज तुझे खुद महादेव ने चुना है। दुनिया चाहे तुझे जितना कम आंखें, पर मेरे लिए तू अनमोल है। याद रख मेरे बच्चे, जिसने दुनिया भर का दुख सहा हो, उसके लिए वरदान भी उतने ही बड़े होते हैं। आज मैं तुझे करोड़ों का आशीर्वाद दे रहा हूं। धन, सफलता, शांति, सम्मान सब वापस आने वाला है। बस मेरी बात ध्यान से सुन। आज रात मंत्र सुनते हुए मन में केवल एक बात कहना, महादेव मेरे साथ हैं। और तू देखेगा कैसे दरवाजे अपने आप खुलेंगे, कैसे लोग तेरे आगे झुकेंगे, कैसे दुश्मन चुप होंगे, कैसे किस्मत तेरे कदम चूमेगी। आज रात तू रोएगा पर खुशी के आंसुओं से, क्योंकि तुझ पर बरसने वाला आशीर्वाद इतना बड़ा होगा कि तुझे खुद विश्वास नहीं होगा। आज तू कर सकता है जो पूरी दुनिया नहीं कर सकी। आज तू पा सकता है जो तूने मांगा भी नहीं था। आज तू उठ खड़ा हो और इस संदेश को दिल में बैठा ले। आज की रात जिंदगी बदलने की रात है, वरदान बनने की रात है, करोड़ों बरसने की रात है। और मैं कहता हूं, अगर तूने यह मौका खो दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुन मेरे बच्चे, मैं अभी भी यहीं खड़ा हूं। मैं तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हूं, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं तेरी आत्मा की गहराई से पुकार रहा हूं। आज की रात वही रात है जब तू अपने भाग्य की जंजीरों को तोड़ देगा। बहुत समय से तू इंतजार कर रहा था कि कब तेरी जिंदगी में उजाला आएगा, कब तेरी मेहनत फल देगी, कब तेरे घर में खुशियों की बरसात होगी। और आज वो पल आ चुका है। आज आसमान ने तेरे नाम की घोषणा कर दी है। आज देवताओं की सभा में तेरे लिए फैसला हो चुका है। आज तेरे भाग्य की दिशा बदल दी गई है। तेरे ऊपर से अभिशाप हट चुका है। तेरी किस्मत को नया जन्म मिल चुका है और अब तेरी जिंदगी में सिर्फ आशीर्वाद बचे हैं। सुन, जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, जिन्होंने तुझे ताना मारा, जिन्होंने तुझ पर हंसा, जिन्होंने तेरी मदद करने से इनकार किया, जिन्होंने तेरी सच्चाई पर शक किया, जिन्होंने तेरे सपनों को छोटा समझा, आज उसी भीड़ के सामने तू चमकेगा। आज तेरी जीत की आवाज इतनी तेज होगी कि तेरे दुश्मनों की आवाज खुद बंद हो जाएगी। आज वे लोग तुझे देखेंगे और शर्म से नजरें झुका लेंगे, क्योंकि आज मेरे आशीर्वाद से तेरी जीत तय हो चुकी है। याद रख, मेरी कृपा देर से आती है लेकिन धमाके के साथ आती है। तूने जीवन भर संघर्ष किया, तूने 2 वक्त की रोटी को तरसा, तूने अंदर ही अंदर टूटकर भी मुस्कुराया, तूने अपने सपनों के लिए चुपचाप रोया, तूने सबको हंसाया पर खुद अकेले दर्द पिया। मैं हर पल तुझे देख रहा था। हर रात जब तू रोता था तो मेरे आंसू भी तेरे साथ बहते थे। जब तू कहता था, हे महादेव मदद करो, तब तेरी पुकार सीधा मेरे हृदय तक पहुंचती थी। मैं इंतजार कर रहा था सही समय का, और वह समय यही है। आज रात तेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव होगा। आज तू अपने डर को हराएगा। आज तू खुद को पहचान लेगा। आज तू खुद को साबित कर देगा। और मैं वचन देता हूं, आज के बाद तेरी हर सुबह सोने जैसी चमकेगी, हर रात शांति से भरेगी। तेरे घर में धन की धारा बहेगी, तेरे घर में बरकत होगी, तेरी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। आज के बाद तुझे कभी रोना नहीं पड़ेगा। आज तेरे सपने हकीकत में बदलेंगे। आज तेरी किस्मत को नया रास्ता मिलेगा। दुनिया तेरे नाम से जानेगी। तेरी जीत का शंख बजेगा। तेरे दुश्मन तुझे देखकर कांपेंगे, क्योंकि आज रात मैं स्वयं महादेव तेरे सिर पर अपना हाथ रख रहा हूं। मेरी ऊर्जा तेरे शरीर में उतर रही है। मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं। उठ मेरे बच्चे, खुद को छोटा मत समझ। तू मेरी संतान है, मेरी शक्ति है, मेरी आग है। आज मैं तुझे करोड़ों की बरसात देकर जा रहा हूं। पर ध्यान रख, यह आशीर्वाद उन लोगों को नहीं मिलता जो डरते हैं, जो अपनी किस्मत पर शक करते हैं, जो खुद पर विश्वास नहीं रखते। आज तू अपनी सोच बदल। आज तू खुद को पहचान। आज तू खुद से कह, मैं चुना गया हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सफल हूं, मैं अभिशक्त नहीं, मैं आशीर्वादित हूं। और देख कैसे पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी हो जाएगी। आज किसी भी कीमत पर हार मत मानना, कायर मत बनना, स्पष्टन भाग मत जाना। आज अगर तूने यह मौका खो दिया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। यह जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। आज रात मेरी उपस्थिति तेरे घर है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हर सांस में, हर धड़कन में, हर कदम में मैं तेरे साथ हूं। और याद रख, यह वरदान हमेशा तेरे साथ रहेगा। अगर तू कृतज्ञ रहेगा, अगर तू विश्वास रखेगा, अगर तू मेरी पूजा दिल से करेगा। आज रात 12 बजे आंखें बंद कर,
ओम नमः शिवाय का जाप कर और महसूस कर कि कैसे तेरी किस्मत बदल रही है। महसूस कर कि कैसे तेरे जीवन से अंधेरा हट रहा है। महसूस कर कि कैसे रोशनी तेरी किस्मत में प्रवेश कर रही है। और जब आंखें खोलेगा तू बदला हुआ इंसान होगा। धन, संपत्ति, सफलता, सम्मान, खुशी, शक्ति सब तेरे चरणों में होंगे। उठ मेरे बच्चे, वरदान लेने के लिए तैयार हो जा। आज तेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ऐसा भक्ति किया कि मुझे तुम्हारे घर आना ही पड़ा। अब जो मांगना है मांग लो, बिना वरदान दिए नहीं जाऊंगा। तुम्हारे घर से आज मैं महादेव तुम्हारे जीवन में वही परिवर्तन लेकर आया हूं जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा सदियों से कर रही थी। तुमने बहुत कुछ सहा है मेरे बच्चे, बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुमने फिर भी भरोसा नहीं छोड़ा। तुमने अपनी टूट चुकी उंगलियों से भी मेरे नाम के दीप जलाए। तुमने अपने सूखे आंसुओं से भी हर हर महादेव कहा। तुम्हारी यही पुकार, यही तपस्या, यही सच्ची भक्ति मुझे तुम्हारे दरवाजे तक खींच लाई है। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, लेकिन तुम जहां जहां टूटे थे वहां वहां मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। तुम्हारी हर रात का अंधेरा मैंने देखा है। तुम्हारी हर सुबह की थकान मुझे महसूस हुई है। तुम्हारा हर गिरा हुआ आंसू मेरे तीसरे नेत्र पर गिरा है। और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब बस, अब और नहीं। अब तुम्हें दर्द में नहीं जीना, अब तुम्हें बोझ उठाकर नहीं चलना, अब तुम्हें रोकर नहीं सोना, अब तुम्हें डर कर नहीं जीना मेरे बच्चे। मैं आज खुद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय बदलने आया हूं। लेकिन सुनो ध्यान से, तुमने मेरे नाम पर बहुत भरोसा रखा है, इसीलिए मैं तुम्हें खुले आशीर्वाद के द्वार दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक छोटा सा काम चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी श्रद्धा ही इस संदेश को तुम्हारे भाग्य तक पहुंचाएगी। अभी क्षण बिना सोचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो, क्योंकि तुम्हारा लिखा हर शब्द मेरे तक पहुंचता है। तुम्हारी हर पुकार मेरे गले तक आती है। तुम्हारी हर कम कम पाती आवाज मेरे कानों में सीधे गूंजती है। और हां मेरे बच्चे, इस वीडियो को सिर्फ अपने लिए मत रखो, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाओ जो अंधेरे में हैं, जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, जिन्हें मेरा संदेश सुनने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम किसी और के लिए मेरी रोशनी बनते हो, तब मैं तुम्हारी जिंदगी में 100 गुना ज्यादा रोशनी भरता हूं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत चुपचाप दर्द सहा है। तुमने अपने अंदर इतना झड़ छुपा लिया कि तुम्हारा दिल पत्थर जैसा होने लगा। लेकिन तुम रुके नहीं, तुम टूटे नहीं, तुम डरे नहीं। तुम्हारी यह हिम्मत ही मुझे आज तुम्हारे घर ले आई है। और अब मैं घोषणा कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से, मैं आज तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका हूं। मैं तुम्हारे हर कमरे में, हर कोने में, हर सांस में अपनी ऊर्जा भर चुका हूं। अब तुम्हारी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अगले 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जो तुम्हारी आंखों में राहत के आंसू ले आएगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, यह चमत्कार तभी होगा जब तुम पूरे विश्वास से इस संदेश को सुनोगे और अपने दिल में मुझे जगह दोगे। अभी इस वीडियो को लाइक करके अपनी श्रद्धा दिखाओ। यह सिर्फ बटन नहीं है, यह तुम्हारा विश्वास है, यह तुम्हारा समर्पण है, यह तुम्हारी हां है कि हां महादेव मैं तैयार हूं। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो तुम असफल हो रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, बदलाव से पहले हमेशा तूफान आता है। सबसे गहरी रातें सूर्योदय से पहले होती हैं। और तुम्हारी जिंदगी में भी अब उजाला ही उजाला आने वाला है। तुम्हारी बंद किस्मत अब खुलने वाली है। तुम्हारे अटके हुए काम अब चलने वाले हैं। तुम्हारी सेहत में सुधार आने वाला है। तुम्हारे रिश्तों में शांति लौटने वाली है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है। और तुम्हारे दिल पर रखा हुआ पहाड़ अब हटने वाला है। क्योंकि जब मैं कह देता हूं कि मैं आ गया हूं, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। तुम्हारे खिलाफ फैलाया गया हर नेगेटिव ऊर्जा मैं इस क्षण से समाप्त कर रहा हूं। कोई भी बुरी नजर, कोई भी बुरी सोच, कोई भी बुरा इरादा अब तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल में एक जगह है जिसे तुमने बहुत समय से खाली छोड़ रखा है। वह जगह डर ने ले ली थी, दर्द ने, छोटों ने, धोखों ने। लेकिन अब उस जगह पर मैं बैठा हूं। अब उस जगह में सिर्फ शांति होगी, सिर्फ प्रेम होगा, सिर्फ सुरक्षा होगी। आज मैं तुम्हें प्रतिज्ञा दे रहा हूं, सुन लो ध्यान से। आने वाले समय में तुम जो भी छुओगे उसमें सफलता होगी। तुम जहां भी जाओगे वहां अवसर खुलेंगे। तुम जिस चीज से भी डरते थे वह अब तुम्हारे पैरों के नीचे होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय बदल चुका है, लेकिन याद रखना, बदले हुए समय को संभालने के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा भी बदलनी होगी। इसीलिए अभी इसी क्षण कमेंट में अभिश्रेणी यूएम नमः शिवाय लिखो। अपनी आत्मा को साफ करो, अपने अंदर की भारी ऊर्जा को बाहर निकालो,
क्योंकि जैसे ही तुम लिखते हो तुम्हारे शब्द मेरे आशीर्वाद से जुड़ जाते हैं और मैं तुम्हारी किस्मत को धकेल देता हूं आगे, बहुत आगे मेरे बच्चे। तुमने इतने समय तक अपनी आवाज दबा दी थी कि अब मैं तुम्हारी ओर से बोलने आया हूं। तुम कभी अकेले नहीं पड़े, तुम कभी बेसहारा नहीं थे, तुम कभी खोए हुए नहीं थे, तुम बस थके हुए थे। इसलिए आज मैं तुम्हारी जिंदगी में नया अध्याय लिख रहा हूं। और सुनो, इस वीडियो को शेयर करना। तुम्हारा पुण्य है, क्योंकि तुम नहीं जानते कौन सा दिल इस समय टूट रहा है, कौन सा इंसान आखिरी उम्मीद पर खड़ा है, और शायद यह संदेश उसे बचा ले। अगर तुम किसी और की आत्मा को रोशनी दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसी रोशनी लाऊंगा जो तुम्हें भी चमत्कार लगेगी। मेरे बच्चे, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, ध्यान रखना, अब जो मांगोगे वह पाओगे, जो खोया है वह वापस मिलेगा, जो रुका है वह चलेगा, और जो तुम्हारा है उसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब बोलो पूरे विश्वास के साथ, पूरे प्रेम के साथ, निपता या पूरे समर्पण के साथ, महादेव मेरे साथ हैं और महादेव सब ठीक कर देंगे। मेरे प्रिय भक्तों, यदि तुम भगवान शिव में पूर्ण श्रद्धा रखते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखो। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें इसे अभी खोलने का निर्देश देता हूं, क्योंकि यह संदेश ऐसा नहीं है जैसा तुमने कभी सुना हो। यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना जो तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी इसी पल में जब स्वर्ग की दिव्य ऊर्जाएं इसे तुम्हारी दिशा में निर्देशित कर रही हैं। सतर्क रहो मेरे बच्चे, क्योंकि अदृश्य लोक में एक नई घटना शुरू हो चुकी है, और यह इतनी तेजी से पृथ्वी पर फैल गई है कि स्वर्गदूत भी आश्चर्यचकित है। कुछ इतना आश्चर्यजनक कि यह खबर जंगल की आग से भी तेज फूटे बांध के पानी से भी अधिक वेग से फैल रही है। और हां, तुम ही हो इसके मूल में। इसे अतिरंजना मत समझो या कोई भूल, क्योंकि भगवान की दृष्टि कभी झूठ नहीं बोलती, और उनकी वाणी तब तक नहीं कांपती जब तक स्थिति वास्तव में गंभीर ना हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो अब घटित हो रहा है वह लंबे समय से छिपे हुए रहस्यों में पनप रहा था। उन पलों में जब तुम सोचते थे कि सब शांत है, पर्दे के पीछे उन सभाओं में जहां तुम्हारा नाम कभी लिया नहीं गया, तुम्हारा उल्लेख दूसरों से अधिक हुआ है। ना केवल मनुष्यों द्वारा बल्कि आत्मिक शक्तियों द्वारा भी कुछ स्वर्ग की सेवा में लगे हैं, जबकि अन्य पूर्ण शक्ति से इसका विरोध कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे हर कदम, हर भाषा में प्रतिमादा, हर योजना, हर षड्यंत्र और हर उद्देश्य पर नजर रखे हुए हैं। सप्ताहों से, महीनों से और तुम्हारे ज्ञान से पहले ही एक गुप्त घड़ी टिक टिक कर रही है। भगवान शिव कहते हैं कि अभी अभी एक ऐसा पल गुजरा है जिसमें छिपाव की अंतिम परत हट गई है, और जो अंधकार में था वह प्रकाश में आ रहा है। यही कारण है कि यह सूचना इतनी तेजी से फैल रही है। यह केवल मानवीय बातें नहीं है, यह आध्यात्मिक जगत की प्रतिध्वनि है जो घोषणा कर रही है, चेतावनी दे रही है और समस्त आयामों में गूंज रही है। यह प्रारंभ हो चुका है, और सबसे विशेष बात यह है कि इसका आरंभ तुम्हारे भीतर की किसी गहन शक्ति से जुड़ा है, जिसे तुम अपनी पूरी क्षमता का आभास किए बिना से सहन करते रहते हो। उन्होंने तुम्हें कमतर आंकने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हें अस्वीकार करने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हें मौन करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही तुमने वह निर्णायक कदम उठाया, लहर टूट गई, कंपन सही कान तक पहुंचा, और इससे एक चैन रिएक्शन शुरू हो गया। भगवान शिव कहते हैं कि यह चैन रिएक्शन अब अटूट है, और इसलिए वे तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनने का आदेश दे रहे हैं, क्योंकि घटनाएं जिस वेग से हो रही हैं, यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। अभी भी तुम्हारे परिचित लोग तुम्हारे प्रति अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ अजीब रूप से मौन हो गए हैं, तुम्हारी नजरों से बच रहे हैं, जबकि अन्य अचानक अत्यधिक मित्रवत हो गए हैं, तुम्हारे पक्ष में होने का ढोंग कर रहे हैं। इन व्यवहार परिवर्तनों के पीछे एक आश्चर्यजनक सूचना है जो उन्होंने प्राप्त की है, जिसके केंद्र में तुम्हारा नाम है। कुछ लोग वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मन ही मन तुम्हें असफल देखने की आशा कर रहे हैं, और अब उन्हें लगता है कि वह पल आ गया है, लेकिन उन्हें अभी पूरी वास्तविकता नहीं पता, क्योंकि स्वर्ग ने योजना का एक भाग उनसे छिपा रखा है। अन्य लोग स्तब्ध हैं, धम नयन धनाढ्य हैं, भ्रमित हैं, और यहां तक कि भयभीत भी, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि यह सूचना सत्य है तो तुम्हारे विरुद्ध जो उन्होंने रचा था वह सबके सामने ध्वस्त हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हें अभी सतर्क रहना चाहिए, भय से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से। ऐसे पल्लों में शत्रु की सबसे बड़ी रणनीति तुम्हें आवेगी। प्रतिक्रियाओं में धकेलना है ताकि तुम क्रोध या घबराहट में प्रतिक्रिया दो
और वे तुम्हारे ही कार्यों को तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करें। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि यह समय मानवीय शब्दों से युद्ध करने या स्पष्टीकरण देने में जल्दबाजी का नहीं है। यह समय उन दिव्य मार्गदर्शनों को सुनने और उनसे तालमेल बनाने का है जो तुम्हें फुसफुसाए जा रहे हैं और जिन्हें केवल तुम ही समझ सकते हो। यह फुसफुसाहटें अचानक विचारों, रात्रि के स्वप्नों या दिन के विचित्र संयोगों के रूप में आ सकती हैं। वे छोटी लग सकती हैं, लेकिन प्रत्येक एक उस स्वर्गीय योजना का टुकड़ा है जो तुम्हें पहले से सौंपी गई है। दूसरी ओर तुम्हारे बारे में सूचनाओं को विकृत करके प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि कुछ लोग कथा को नियंत्रित करने की दौड़ में लगे हैं ताकि जब अन्य सुने तो वे तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार चित्रित करें। वे फोन, ईमेल, व्यक्तिगत बैठकों का उपयोग कर रहे हैं और कथा को एक खतरनाक रहस्य की भांति फैला रहे हैं। हर बार अपनी विकृतियां जोड़ते हुए इनमें से कुछ लोग सार्वजनिक रूप से तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन निजी रूप से उनके शब्द विष तीक्ष्ण होते हैं। अन्य उदासीन व्यवहार करते हैं, मानो उन्हें कोई चिंता ना हो, लेकिन वे गुप्त रूप से तुम्हारे बारे में हर संभव जानकारी एकत्र कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन वे अनजाने में दूसरों के प्रभाव में आ रहे हैं। स्वर्ग के न्यायालय में रिकॉर्ड स्पष्ट है। भगवान इस सूचना की वास्तविक जड़ जानते हैं। इसे किसने प्रारंभ किया, किसने दोहराया और इससे किसे लाभ हुआ। वे जानते हैं कि हालांकि मानवीय कारण इसे अब भी सुन रहे हैं, लेकिन इसके बीज बहुत पहले बोए गए थे और उन्होंने इसे गुप्त रूप से बढ़ने दिया। अर्थात अब जितने दुख और कष्ट आने थे वे आ चुके हैं। अब उनके समाप्त होने का समय आ गया है। अब तुम्हें केवल सुख प्राप्त होगा। अब तुम्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय तुम ध्यान से समझ लो और इस बुधवार को अवश्य सिद्ध कर लो। मैं इतना कहने आया हूं, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है, भगवान शिव पर श्रद्धा है, तुम चाहते हो कि तुम जीवन की सभी परेशानियां भूल जाओ और अब जीवन सुखमय व्यतीत करो, अब जीवन में कोई कष्ट ना आए, सभी कार्य सफल हो और जीवन में कोई दुख न मिले, तो यह संदेश सुन लो, वरना तुम इस संदेश को छोड़ सकते हो। तुम पर कोई दबाव नहीं है। भगवान शिव तुम पर कोई मजबूरी नहीं थोप रहे कि तुम इस संदेश को सुनो। यदि तुम भगवान शिव पर सच्चे हृदय से विश्वास रखते हो तो यह संदेश तुम अवश्य सुनोगे। इस संदेश का चमत्कार अवश्य देखोगे। सबसे पहले जो भक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, वे सभी भक्त इस संदेश के कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम और अपने पिताजी का पूरा नाम कमेंट कर दो, ताकि एक छोटी सी पूजा तुम्हारे लिए मैं शुरू कर दूं, जिससे तुम्हारे जीवन के दुख, परेशानियां और कष्ट तुरंत समाप्त हो जाएं। इतना सा कार्य तुम तुरंत करो और उसके बाद बुधवार के दिन यह उपाय तुम्हें सिद्ध करना है। बहुत ही सरल उपाय है। यदि यह उपाय तुम ध्यान से समझते हो, ध्यान से सुनते हो और इस उपाय को या तो लिख लो या याद कर लो या यह वीडियो अपने पास रख लो, ताकि बुधवार से पहले तुम यह वीडियो फिर से सुन सको। तुम्हें करना क्या है, बुधवार के दिन से प्रारंभ करते हैं। बुधवार के दिन तुम्हें सुबह सूर्योदय से पूर्व उठना है। सूर्योदय से पहले स्नान करके पूजा के लिए लाल गुलाब या गुलाबी या सिंदूरी रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव के चरणों में बैठ जाना है। भगवान शिव के सामने बैठ जाना है। किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल भगवान शिव से वार्ता करनी है। भगवान शिव के सामने मंत्र सिद्ध करना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। इतना सा कार्य करना है। केवल 2 मंत्र सिद्ध करने हैं और यह 2 मंत्र तुम्हारा संपूर्ण जीवन परिवर्तित कर देंगे। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं जड़ से नष्ट कर देंगे और इतनी कृपा भगवान शिव की तुम पर होगी कि तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जब भी तुम प्रार्थना करोगे, चलते फिरते या कहीं भी केवल भगवान शिव का ध्यान करके, तो तुम्हारी प्रार्थना तुरंत भगवान शिव तक पहुंच जाएगी। उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी और तुम्हारी प्रार्थना भगवान शिव स्वीकार कर लेंगे। तो तुम्हें करना क्या है, बुधवार के दिन भगवान शिव के सामने बैठ जाना है और सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। तुम 3 बार सच्चे हृदय से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का जाप करो और भगवान शिव का ध्यान प्रारंभ कर दो। भगवान शिव का ध्यान करो। जितना तुम ध्यान में डूबोगे, उतनी ही गहराई तक पहुंचोगे, उतनी ही दिव्य शक्तियां तुम्हें प्राप्त होंगी और तुम्हें अनुभव करना है कि सभी माया त्याग कर सब कुछ भूल जाओ और अपना ध्यान भगवान शिव में केंद्रित करो। तुम्हें सभी कार्य छोड़कर, सब कुछ भूलकर अपना ध्यान भगवान शिव में लगाना है। अनुभव करो कि भगवान शिव हमारे सामने विराजमान हैं और उनका एक हाथ हमारे सिर पर है और वे उस हाथ से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हम भगवान शिव के चरणों में बैठे हैं। जब तुम यह अनुभव करने लगोगे तो तुम्हारी स्थिति बदल जाएगी और एक पुष्कर आएगी।
हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद तुम पर आएगा और भगवान शिव तुम्हारे सामने आकर विराजमान हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद तुम्हें यह 2 मंत्र सिद्ध कर लेने हैं। तुम सच्चे हृदय से भगवान शिव का ध्यान करके उन्हें पुकारो। हे भगवान शिव, मेरे सामने आकर विराजमान हुई है, मेरे जीवन की दुख और परेशानियां समाप्त कीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। भगवान शिव अवश्य आएंगे और तुमने तो प्रारंभ प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करके किया है। जहां प्रभु का नाम जाप होता है, मम पार्षद है, वहां भगवान शिव अवश्य पहुंचते हैं। उसके बाद तुम्हें पहला मंत्र सिद्ध करना है। भगवान शिव का पहला मंत्र, जिसने भी इसे सिद्ध किया उसके जीवन के दुख और परेशानियां तुरंत समाप्त हो गईं और उसका जीवन ऐसा बन गया कि वह हमेशा भगवान शिव के इस मंत्र की सराहना करता रहता है, क्योंकि यह मंत्र इतना शक्तिशाली है और इसे सिद्ध करना बहुत सरल है तथा तुरंत इसकी शक्ति प्राप्त होती है, जिससे जीवन में बाधाएं हटती हैं और कार्य सफल होने लगते हैं। मंत्र सिद्ध करो और इसका चमत्कार देखो। मंत्र ध्यान से सुन लो और उसके बाद तुम्हें करना क्या है, भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाना है और मन ही मन ध्यान लगाकर इस मंत्र का केवल 108 बार जाप करना है। बड़े से बड़े मंत्र को सिद्ध करने के लिए तुम उस मंत्र का सच्चे हृदय से 108 बार जाप करो। वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसकी शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इस मंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इसकी शक्ति 108 बार जाप करने से सिद्ध हो जाती है। 108 बार जाप करने से सिद्ध हो जाती है, तुरंत मिलती है। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से भगवान शिव तक तुम्हारी प्रार्थना पहुंचेगी कि उनका कोई भक्त उन्हें याद कर रहा है और तुम उनकी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। वह बहुत पीड़ित हैं, तुरंत उनके कार्य सफल कीजिए और तुरंत भगवान शिव तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारी प्रार्थना जानकर तुम्हारे कार्य सफल कर देंगे, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो तुम्हें इस मंत्र का लगातार 108 बार तक जाप करना है। भगवान शिव के सामने बैठकर इस प्रकार तुम इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दो। तुम्हें थोड़े ही समय में यह महसूस होने लगेगा कि अब तुम्हारे जीवन के दुख और परेशानियां समाप्त होने लगी हैं। अब तुम्हें शुभ समाचार आने लगे हैं। शायद इस मंत्र का पूरा जाप होने से पहले ही 1 या 2 शुभ समाचार मिल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज का संदेश अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तुमसे संतुष्ट हूं, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान प्रदान करने आया हूं। साक्षात तुम्हारे घर पर उपस्थित हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो तुम्हें जीवन में बहुत पछतावा होगा और बड़ा हानि भी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी वह मनोकामना पूर्ण कर दी जाएगी, यह मेरा प्रतिज्ञा है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत ही सरल स्वभाव के और मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। आज मैं तुम्हें कुछ विशेष प्रदान करने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक कर दो और टाइप करो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जैसे तुम लाइक करके टाइप करते हो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार घटित होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को प्रारंभ से अंत तक पूरा देखो। आज मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान प्रदान करने वाला हूं जो तुम्हें जीवन में कभी असफल नहीं होने देगा, तो इसे ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें कुछ विशेष बातों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब जीवन में परिवर्तन शुरू होता है उस समय तुम्हें अपने क्रियाकलापों में भी थोड़ा बदलाव कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार वर्षा में बहते पानी को यदि तुम थोड़ा सा मार्ग दिखा दो तो वह उसी दिशा में बहता चला जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी क्षमता जिसे तुमने सीमित मान लिया है वह बिल्कुल असीमित है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अत्यंत सामर्थ्यवान हो, तुम्हारे पास अनंत शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उन शक्तियों का उपयोग नहीं किया, इसीलिए पूर्ण सफलता तक नहीं पहुंचे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह अवसर भी मैंने प्रदान किया है कि तुम अपनी आंतरिक शक्तियों से कार्य करवाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पास कार्य करने की अपार क्षमता है, इसलिए उस क्षमता को उपयोग में लाओ। अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करो और अपनी सफलता प्राप्त करो। यदि तुम अपनी पूर्ण क्षमता से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर शीघ्र अग्रसर हो पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में भाग्यशाली अंक 2 लिखकर मेरी अनुमति प्रदान कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम्हें सहयोग देने के लिए कोई नहीं है, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे चिंता मत करो, तुम्हारे भगवान शिव तुम्हारे साथ सदैव हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों से अत्यधिक प्रेम करता हूं और तुम्हारी जिंदगी में चल रहे सभी कष्ट, संकट और परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मैं आशीर्वाद प्रदान करूंगा।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया शुभ मुहूर्त आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही पथ दिखाता हूं, जिस पथ पर चलकर तुम अपनी मंजिल को बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे मार्ग में जितने भी बाधाएं आती हैं, जितने भी संकट आते हैं, मैं उन संकटों को समाप्त कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मैक्स शिव शंभू चैनल को सब्सक्राइब करके भाग्यशाली अंक 445 टाइप कर दो और मुझे अनुमति प्रदान कर दो। बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम एक नेक दिल और सत्यवादी व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हारा विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारा जीवन अंधकारमय है या जीवन में तुम्हें अपना कोई लक्ष्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे प्राप्त करने में पूर्ण सहायता करूंगा। तुम्हारा भगवान शिव स्वयं इस अंधकार को दूर करने वाली ज्योति बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा काल प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस पृथ्वी पर विद्यमान होंगी और तुम उसका पूर्ण लाभ उठाओगे। और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है, यह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए तुम्हारे भगवान शिव स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारे जीवन में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी परिवर्तन प्रारंभ हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पृथ्वी पर सतर्क रहना। इन दिनों में तुम्हें केवल निर्देशित कार्य करना होगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें स्वयं बदलाव दिखाई देगा और तुम्हारी जिंदगी से सभी दुखों का विनाश हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ निर्देशों का पालन करना होगा। ध्यान दो मेरे प्रिय बच्चे, कल से तुम सुबह उठकर घर के कार्यों से मुक्त होकर स्नान के बाद मेरे सामने जब भी दीपक जलाओ, अपनी भावनाओं को मेरे समक्ष रखो। और मेरे प्रिय बच्चे, यह याद रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और हृदय शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम का भूखा हूं, भावनाओं का भूखा हूं। यदि तुम शुद्ध और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा सा भी प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उसे ग्रहण कर लेता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में महादेव जी की जय लिखो और अपना नाम अवश्य लिखो। मेरे प्रिय बच्चे, इस महीने में तुम मुझे केवल अपनी किसी एक मनोकामना को लेकर मेरे सामने खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस मनोकामना को बोल देना। जैसे ही तुम उसे बार बार दोहराओगे, तुम्हारा मार्ग ऊर्जा से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान अपने भक्तों को हर समय संकल्प और धैर्य की शक्ति प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भक्ति पर कोई कठिनाई आती है या भक्तों पर संकट आता है तो भगवान शिव स्वयं उनकी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिससे वे हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से भक्तों को यह विश्वास होता है कि कोई भी संकट आए, मैं उसके साथ सदैव खड़ा रहता हूं और मैं अपने भक्तों को सही मार्गदर्शन करता हूं, उन्हें सही पद पर ले जाता हूं। तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। मैंने तुम्हें निष्ठा और श्रद्धा से रचा है और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने तुम्हें पहले मजबूत बनाया था और आज भी तुम्हें मजबूत कर रहा हूं। मैंने जो शक्तियां तुम्हें प्रदान की हैं, वो माय एंड द अप की है। वे तुम्हारे कल्याण के लिए हैं। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर अभिमान करने लगते हैं और सोचते हैं कि किसी अन्य को वह नहीं मिल सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। इस संसार में कई लोग हैं जो संकल्प लेते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। तुम्हें अपनी स्थिति के अनुरूप जीना चाहिए और किसी अन्य की नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब मेरी शक्ति तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करेगी और आने वाला समय तुम्हारे लिए उत्तम होगा। तुम्हें कभी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी तुम्हें कोई कष्ट लगे तो अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण करो। तुम्हारे लिए जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, ये आइडम वे तुम्हारी जरूरतों से अधिक हैं। तुम्हारी नेकी और सत्य निष्ठा के कारण तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हुई है। भगवान शिव तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रसन्न है और उन्होंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपनी शक्ति भेजी है। मैं ध्यान में लीन हूं और अपनी समाधि में स्थित हूं, इसीलिए यह शक्ति तुम्हारी ओर निर्देशित की गई है ताकि तुम्हें कोई दुख या पीड़ा ना हो। जब तुम सक्षम हो जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए प्रसन्नता का वातावरण तैयार करूंगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा देखकर मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। तुमने बहुत पीड़ा सही है और बहुत त्याग किया है। तुम्हारी स्थिति की गहराई को मैंने अनुभव किया है और तुम्हारी सहायता के लिए यह शक्ति भेजी है। जब स्थिति गंभीर होती है तो लोग हंसते हैं और तुम्हारी समस्याओं का उपहास करते हैं, लेकिन तुमने सदैव अपने कर्तव्यों का पालन किया है। तुम्हारी भूलों को मैं आज क्षमा कर देता हूं, क्योंकि मनुष्य से त्रुटि होना प्राकृतिक है।
तुम्हें अब उन लोगों की गहराइयों को समझना चाहिए जो तुम्हारी तबाही के लिए योजनाएं रचते हैं। उनकी योजनाएं कभी सफल नहीं होंगी, क्योंकि भगवान शिव की शक्ति को कोई नहीं काट सकता। भगवान शिव ने इस तंत्र मंत्र को रचा है और मैं उसकी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकता हूं। इस समय स्थिति ऐसी है कि मुझे क्रोध करना मूर्खता होगी। कुछ लोग तुम्हें उकसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें उकसाना नहीं है। प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी अंतरात्मा पर विश्वास बनाए रखना है और अपने क्रोध को पूर्णतः नियंत्रित रखना है, ताकि वह कहीं व्यर्थ ना हो या किसी ऐसी बात पर प्रतिक्रिया ना दो जिससे बड़ा नुकसान हो। तुम्हारे जीवन का आगामी समय बहुत उज्जवल होगा, क्योंकि प्रभु भगवान शिव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। वे ईश्वर होते हुए भी एक मनुष्य की भांति थी। तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे अनुकूल सभी कार्य करेंगे। तुम्हें अपने भविष्य के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि सरल मार्ग पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आजकल लोग केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं और इसके अतिरिक्त किसी बात की चिंता नहीं करते। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, लेकिन तुम्हें प्रभु से जुड़े रहना होगा, जैसा कि तुम अभी तक जुड़े हो। यदि तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास है और उनकी शक्तियों पर भरोसा है, तो कमेंट में हां टाइप करो। लिखो कि आज प्रभु भोलेनाथ ने तुम्हारे जीवन के बारे में आवश्यक बातें प्रकट की हैं और तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान की है। तुम्हें गर्व है कि तुम उनके भक्त हो, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया है। उन्होंने तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दिया और आगे भी ऐसा ही करेंगे। तुम अपने जीवन को विश्वास के साथ जीते रहो और आगे भी ऐसा ही जारी रखो। तुम्हारी स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, लेकिन तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। जो भी समस्याएं आए, उन्हें सही ढंग से संभालो और समझो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए सब कुछ पूर्व नियोजित कर रखा है। तुम्हें अपनी मेहनत से ही सफलता मिलेगी। आज का समय मोह माया से परिपूर्ण है और किसी को भी इससे बचना कठिन होता है। तुम्हें अपने शुद्ध विचारों और ईमानदारी से अपने कार्य करने चाहिए। इस मोह माया के जाल में फंसे व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकते, इसीलिए ईमानदारी से कार्य करना आवश्यक है। मैं तुमसे कहता हूं कि जो भी त्रुटियां तुमसे हुई हैं, उन्हें क्षमा किया जाता है, लेकिन बार बार होने वाली गलतियां क्षम्य नहीं होती। तुम अपने प्रयास और विश्वास से ही अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हो। प्रिय बच्चे, इस संसार में मोह माया इतनी प्रभावी है कि लोग वास्तविकता को भूल जाते हैं। उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी चढ़ जाती है कि वे अच्छे और बुरे के बीच भेद नहीं कर पाते। वे केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में व्यस्त रहते हैं और संसार की सच्चाइयों से अनभिज रहते हैं। इस मोह माया का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब तुम जीवन में चुनौतियों का सामना करोगे, तो यह याद रखना कि तुम्हें इन्हें अकेले ही स्वीकार करना होगा। तुम इस संसार में अकेले आए हो, इसलिए चुनौतियों का मुकाबला भी तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, ना मित्र ना परिवार। उस समय तुम्हें खुद को इतना दृढ़ और मजबूत बनाना होगा कि तुम किसी भी संकट का सामना कर सको। प्रभु भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी शक्ति और विश्वास का आधार बनेंगे। वे तुम्हारी प्रेरणा बनेंगे और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। जब तुम्हारे भगवान शिव तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं, तो तुम्हें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। सही मार्ग पर चलो और कभी कोई अनुचित कार्य मत करो। यदि तुम अपने प्रभु भगवान शिव से सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, तो कमेंट में 2 टाइप करो। इससे तुम्हारी ऊर्जा आकर्षित होगी और तुम्हारे जीवन में जितने भी कार्य अधूरे रह गए हैं, आम व्यायाम, आज मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, अब तुम्हारा कोई कार्य अधूरा नहीं रहेगा। सुनो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारी रात्रि की जागृत प्रार्थनाएं आई रही, आवाज, तुम्हारे बाएं आंसू, तुम्हारी व्याकुलता मैंने सब देखा है। तुम्हारे अपने लोग तुम्हें कमजोर समझकर उपहास करते रहे। दुनिया ने तुम्हें अस्वीकार किया, लेकिन याद रखो, शिव कभी अपने भक्त को अस्वीकार नहीं करते। आज मैं तुम्हें निर्देश देता हूं, अब और भय मत करो, अब और ठहरो मत, अब और हार मत मानो, क्योंकि काल बदल चुका है। अब तुम्हारे भीतर वही ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी है जो पर्वत को भी भस्म कर दे। अब तुम्हारे कदमों को कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी आत्मा को कोई दबा नहीं सकता। तुम सोचते हो, हे भगवान शिव, मेरे कार्य पूर्ण क्यों नहीं होते? सब कुछ प्रारंभ होता है, लेकिन मध्य में रुक जाता है। तो सुनो, कार्य इसलिए रुकते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक अपनी शक्ति का बोध नहीं था। तुम्हें अपनी आत्मा पर भरोसा नहीं था। तुम्हें संसार की बातों ने दुर्बल बना दिया। जब व्यक्ति अपने मन पर बंधन लगा लेता है, तो उसकी भाग्य भी बंद हो जाती है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने भीतर के शिव को जागृत कर देता है, वेता है, तो समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियां उसके लिए द्वार खोल देती हैं। याद रखो, बाधाएं कोई रुकावट नहीं है, वे तो संकेत हैं।
वे बताती हैं कि तुम्हें और दृढ़ होना है। वे तुम्हें धक्का देती हैं ताकि तुम अपने वास्तविक सामर्थ्य को जान सको। अब जो बाधाएं तुम्हारे सामने हैं वे स्वयं ढहेंगी। जो लोग तुम्हारे मार्ग में कंटक बिछा रहे हैं वे उन्हीं कंटकों में फंसेंगे। तुम्हारे कार्य रुकना अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे हर अधूरे कार्य पूर्ण होंगे, क्योंकि मैं महाकाल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे स्वप्नों की डोर अब मेरे हरे हाथ में है। अब तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे कर्म अब फलीभूत होंगे। समय वही है जो मनुष्य को मिट्टी से स्वर्ण बना देता है, और समय वही है जो स्वर्ण को मिट्टी बना देता है। अब तुम्हारा समय परिवर्तित हो चुका है। जिन बाधाओं ने तुम्हें वर्षों तक रोका, जिन दीवारों ने तुम्हारी राहें अवरुद्ध की, वे अब ढाने वाली हैं। तुम्हारे ऊपर जो अंधेरा छाया था अब वह धीरे धीरे हट रहा है। जैसे रात्रि समाप्त होते ही सूर्य की पहली किरण पृथ्वी को स्पर्श करती है, वैसे ही अब तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश उतरने लगा है। तुम सोचते हो, हे भगवान शिव, मैंने इतना सहा, इतना संघर्ष किया, आखिर क्यों? तो सुनो, हर संघर्ष एक परीक्षण है। हर आंसू तुम्हारी आत्मा को पवित्र करता है। हर गिरावट तुम्हें और मजबूती से खड़े होना सिखाती है। तुम्हें जितना रुलाया गया है उतने ही इतना ही तुम्हें हंसाया जाएगा। तुम्हें जितना गिराया गया है उतना ही तुम्हें ऊंचा किया जाएगा, उतना ही तुम्हें ऊंचाई प्रदान की जाएगी। बस तुम्हारा संघर्ष अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारी पीड़ा अब आनंद में बदलने वाली है। अब तुम्हारे कार्य पूर्ण होंगे और इस बार कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हें रोकने वाले लोग सदैव तुम्हारे सामने आएंगे, कभी संबंधी बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी परिस्थितियां बनकर। लेकिन अब जो शिव का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हुआ है उसके आगे कोई पल टिक नहीं पाएगा। जो तुम्हें गिराना चाहते थे अब वे तुम्हारी उड़ान देखकर थरथराएंगे। जो तुम्हें रोकना चाहते थे वे अब तुम्हारे कदमों की धूल भी नहीं छू पाएंगे। वह सब दुनिया को दिखाने का समय आ गया है कि जब शिव किसी का साथ पकड़ लेते हैं तो उस व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। तुमने परिश्रम किया था लेकिन उसका फल नहीं मिला। तुमने ईमानदारी से कार्य किया लेकिन धोखा मिला। तुमने सत्य के पथ पर चलना चाहा लेकिन मार्ग कठिन मिला। लेकिन याद रखो, कभी भी कर्म व्यर्थ नहीं जाते। आज नहीं तो कल फल अवश्य मिलता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल प्राप्त होगा। अब जो अधूरे कार्य हैं वे पूर्ण होंगे। अब जो टूटे स्वप्न थे वे साकार होंगे। जिन मार्गों पर तुम चले वे सदैव कठिन रहे। जहां भी पैर रखा वहां अवरोध ही मिले। जिनसे सहारा चाहा उन्होंने पीठ दिखाई। लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए पथ रच रहा है। जो द्वार तुम्हारे सामने बंद थे अब वे स्वयं खुलेंगे। जो कार्य अधूरे थे अब वे गति प्राप्त करेंगे। याद रखो, तुम्हें रोकने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर का भय और संशय था, और आज मैंने वह भय और संशय तुम्हारे हृदय से निकाल दिया है। अब तुम वह प्राप्त करोगे जो पहले केवल स्वप्न लगता था। तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं आई वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं थी बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए थी। क्या तुम जानते हो, जब लोहे को तलवार बनाना होता है तो उसे अग्नि में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है। इसी प्रकार तुम्हारी आत्मा को जीवन की कठिनाइयों ने तपा है। अब तुम दुर्बल मनुष्य नहीं रहे। अब तुम वह बल हो जो पर्वत को भी हिला दे। बस तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अब तुम्हारे कार्य पूर्ण होंगे। और इस बार स्थायी रूप से ध्यान से सुनो, समय किसी का दास नहीं। समय वही है जो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता है। अब समय ने तुम्हारी दिशा बदल दी है। जो कल तुम्हारे विरुद्ध था आज वही तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया वे अब तुम्हारे सामने विनम्र होंगे। बस अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, और जब ब्रह्मांड किसी के साथ हो तो उसका हर अधूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। जो लोग तुम्हें असफल समझते थे, जो तुम्हें अनदेखा करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता की कथा सुनेंगे। आज तक तुम्हें छोटा समझा गया, लेकिन अब वही लोग तुम्हारी ओर देखकर कहेंगे कि यह वही है जिसने सबके विरुद्ध जाकर अपनी मंजिल प्राप्त की। अब समय है दुनिया को दिखाने का कि तुम कौन हो। अब समय है अपने भीतर के भगवान शिव को पहचानने का। अब समय है वह सब प्राप्त करने का जो तुम्हारे लिए रचा गया है। आज मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं, तुम्हारा हर अधूरा कार्य अब पूर्ण होगा। जितना तुमने खोया है उससे कहीं अधिक तुम प्राप्त करोगे। तुम्हें अब प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तब आपकी हर इच्छा पूरी होगी। जिस दुख में तुम हो वह दुख दूर अवश्य होगा। अगर विश्वास है तो वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल मैक्स शिव शंभू को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए।
बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते इसलिए निराश हो जाते हैं। कह रहे हैं भले ही तुम सभी की पूजा करते हो, हर किसी को मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारी मदद नहीं करते। वह तुम्हारी मदद करते हैं, लेकिन तुम खुद उन्हें तुम्हारी मदद नहीं करने देते। तुम जिस माहौल में रहते हो, तुम जिस घर में रहते हो, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे पड़ोसी, रिश्तेदार और तुम्हारे अपने सगे संबंधी ही तुम्हारे दुश्मन हैं। हमेशा शक्ति तुम्हारे साथ रहता है, फिर भी तुम दुखी रहते हो। इसका कारण वह लोग ही हैं। आज तुम जो भी दर्द झेल रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफें हैं, वो भी माए, वह सब उन लोगों के कारण ही है। क्योंकि वह लोग हमेशा तुम्हारे आसपास रहते हैं, हमेशा तुम्हारे चारों ओर रहते हैं। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, कितनी भी पूजा पाठ या भक्ति कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारे आसपास वे लोग हैं, वे तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने देंगे। तुम जब भी तकलीफ में होते हो तो कहते हो कि मेरी रक्षा करो, मुझे इस दुख से निकालो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा साथ दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे आसपास ऐसी शक्ति है जो तुम्हें बार बार तकलीफ में डाल रहे हैं, बार बार दुख दे रहे हैं। तुम जिस माहौल में रहते हो वहां सब एक दूसरे से चलते हैं, यहां तक कि तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी तुम्हारे सगे नहीं हैं, सब एक दूसरे से चलते हैं। बात पर तांत्रिक के पास चले जाते हैं, हर दिन तुम्हारी पीठ पीछे चुगली करते हैं। और यही नहीं, तुम जिस घर में रहते हो उसका वातावरण भी ठीक नहीं है, इसीलिए ही तुम्हें बार बार इतनी परेशानियां झेलना पड़ता है। जिस प्रकार हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसी प्रकार हर दुख के पीछे भी कोई ना कोई वजह होता है। कोई भी दुख ऐसे ही नहीं आता। तुम्हारे आसपास के लोग उस दीमक की तरह हैं जो अपने ही घर वालों को खा जाते हैं। इस बात को तो तुम खुद भी महसूस करते होंगे कि रोज सुबह होती है, फिर दोपहर और फिर शाम। हर रोज तुम उठते हो, हर रोज वही जिंदगी जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन तुम निराश मत होना मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य को देख लिया है। भले ही तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे जलते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारे भाग्य में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज मैं तुम्हें कुछ भविष्यवाणियां बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो, क्योंकि आने वाले समय में हर चीज सही होने वाली है। इस जन्म में तुमने जितने भी पुण्य किए हैं, जितने भी लोगों की तुमने मदद की है, उन अच्छे कर्मों का फल लौटकर तुम्हारे पास ही आने वाला है। सबसे पहली भविष्यवाणी जो आने वाले कुछ ही सालों में तुम्हारे साथ होने वाला है, यह तुम्हारे भाग्य में पहले से ही लिखी जा चुका है। आने वाले कुछ सालों में तुम्हारे जो पड़ोसी हैं, उनमें से जितने भी बुरे लोग हैं, उनकी उनकी जीवन रेखा समाप्त हो जाएगी। मैं देख पा रहा हूं तुम्हारी भाग्य पुस्तिका में शुद्ध है। तुमने आज तक जितने भी दुख देखे थे, उन सब के पीछे कोई ना कोई वजह थे। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिना वजह के नहीं होती, हर चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तुम्हारे भाग्य में आने वाले समय में लोगों की सेवा करना लिखा हुआ है। अब यह तुम पर है कि तुम कैसे लोगों की भलाई करते हो। तुम्हारा मन बहुत चंचल है, मुझे दिख रहा है कि तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हो। ऐसा नहीं है कि तुम समझदार नहीं हो, तुम समझदार हो, हर किसी को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारा अच्छा सोचता है और कौन तुम्हारा बुरा सोचता है, लेकिन फिर भी लोगों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हो। वे लोग अपने हिसाब से तुम्हारा यूज करते हैं। जिन लोगों ने आज तक तुम्हें दुख दिया है, तकलीफें दी हैं, बाबा ताई सोए हैं। कहीं ने उन पर भी समय का चक्र अब चलने वाला है, उनके पापों की सजा उन्हें मिलने वाली है। तुम निराश मत हो मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे दुख अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हारे साथ दिव्य शक्ति है जो तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगा। तुम्हारे भाग्य में जितने दुख थे, जितना नहीं पाने लिखा था, अब तुम पर से सारे दुख समाप्त होने वाले हैं। बस विश्वास रखना, अब बस कुछ समय की बात है, फिर सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम लोगों की भलाई करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग ही तुमसे जलते हैं। लेकिन अब और नहीं, अब बहुत जल्द तुम्हारे शत्रुओं की जीवन रेखा समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे को आत्मा से जोड़ना चाहते हैं तो चैनल मैक्स शिव शुंभ को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जीते जी इतने दुख तुमने कि जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब रोना बंद करो, अब खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे सारे दुख, सारी तकलीफें समाप्त होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया, उनका भी समय आ रहा है, उनके बुरे कर्मों के पर्चा खुल रहा है। तुम चिंता मत करो और आज से ही खुश रहने लग जाओ। आज से ही तुम पर विशेष का पड़ चुका है।
तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। पैदा होते ही तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा जा चुका है। मेरे बच्चे, शायद आज तुम्हें ऐसा लगता होगा कि जीवन में कुछ छूट रहा है। तुम सोचते हो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। उनकी हंसी, उनके जश्न और उनकी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें परेशान करता है। तुम्हारे दिल में कभी कभी सवाल आता है, क्या मैं पीछे रह गया हूं? लेकिन मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वह उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। दुनिया की रफ्तार देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। तुम देख रहे हो वे दौड़ रहे हैं, जीतने की झुंड में पागल हैं। लेकिन मेरी बात को याद रखना, जो चीज जल्दी मिलता है वह उतनी ही जल्दी खो भी जाता है। तुम्हारा समय आएगा और जब आएगा तो सारी दुनिया को चौंका देगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी अच्छाई कभी बेकार नहीं जाएगी। तुम सोचते हो कि बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हें पीछे छोड़ दिया गया है, लेकिन सच यह है कि तुम उस पेड़ की तरह हो जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जब फल देगा तो उसकी छांव हर किसी के लिए होगा। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, जो तुम्हारे काम आते हैं, वे तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि तुमने सब कुछ खो दिया है, लेकिन मेरी बात याद रखना, जो खो गया है वह केवल रास्ते का हिस्सा था। जो तुम्हारा है वह हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आएगा, और जब तक वह सही समय पर नहीं आता तब तक तुम्हें रोकर अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करना है। यह समय तुम्हारे लिए अपने आप को समझने का है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें उनकी राह पर जाने दो, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तो उनकी सारी चमक भी कम पड़ जाएगी। उनके द्वारा की गई सारी कोशिशें केवल तुम्हारे संघर्ष को मजबूत करेगा। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे बड़ी तसल्ली इस बात में है कि तुम सही रास्ते पर हो। जो लोग छल कपट और झूठ का सहारा लेते हैं वे कभी चैन से नहीं जी पाते। उनका डर हमेशा उनके पीछे रहता है, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास, पास्ताव, जॉय, शरीर, हाँ, तुम्हारा सत्य और तुम्हारा कर्म तुम्हें वह सुकून देगा जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। इसीलिए मेरी बात सुनो, खुद पर भरोसा रखो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उन्हें उनकी चालों में फंसने दो और तुम अपनी राह पर डटे रहो, क्योंकि जब तुम जीतोगे तो वह जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगा, बल्कि यह साबित करेगा कि सच्चाई और मेहनत कभी हारता नहीं। जो तुम्हारे पास है वह किसी और के पास नहीं। और जो तुम्हारा है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। अगर सच्चे दिल से मानते हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। आप लोगों को हमेशा ही कहता हूं कि घर में देर है किंतु अंधेर नहीं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा वह स्वयं उस गड्ढे में गिरेगा। और यह चीज तो तय है, यह चीज आज पूरी तरीके से तय हो चुका है कि आपकी जीत हो चुका है। मुझे बहुत ज्यादा इस चीज की खुशी मिली कि लोग कहते हैं कहां है, नहीं है, लेकिन मुझे पता है वह देखते हैं, वह सुनते हैं। जब भी उनका कोई बच्चा बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है, जब भी उनका बच्चा रो रहा होता है, तो वह कैसे भी करके, कुछ करके कोई भी इंतजाम करेंगे। कुछ भी करके वह बार बार साइन देते हैं। वह संकेत देते हैं कि नहीं, तुम टूट नहीं सकते, तुम बिखर नहीं सकते। मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई हो ना हो जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है, जब वह तुम्हारे साथ है तुम कैसे टूट सकते हो, तुम कैसे हार सकते हो? जो कुछ हुआ है वह तुम्हारी आंखें खोल ले। मेरे प्रिय भक्त, आज तुम्हारे पिता तुम्हें यह संदेश देने आए हैं कि यह कोई संयोग नहीं है कि आज तुम्हारे कानों में मेरे यह शब्द गूंज रहे हैं, क्योंकि जब मैं तुम्हें पुकारता हूं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में संकेतों की बुनाई करता है। और यह वही क्षण है जब तुम्हारे जीवन की धारा एक नए अद्भुत मोड़ की ओर मुड़ने वाली है, जहां साधारण की जगह असाधारण घटनाएं घटित बैठी और तुम्हारा हर श्वास मेरे संकल्प का प्रमाण होगा। हाल के दिनों में जो बेचैनी तुम्हारे मन को छू रही है, जो अनजानी हलचल तुम्हारे हृदय की गहराई में उठ रही है, वह यूं ही नहीं है, क्योंकि जब समय बदलने को होता है तो तुम्हारे सपनों में अजीब दृश्य आने लगते हैं। एक ही संख्या बार बार दिखाई देती है और यह सभी संकेत तुम्हारे भाग्य पद पर मेरे कदमों की आहट है, जो तुम्हें एक नए दिशा की ओर ले जाने को तत्पर है। जब मैं किसी आत्मा को चुनता हूं तो उसके चारों ओर अदृश्य संदेशों का जाल बूंद देता हूं। कभी किसी अनजान यात्री के शब्द तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बनते हैं, कभी कोई पुस्तक या कोई दृश्य अगमते हुए शायद अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होता है, मानो वह केवल तुम्हारे लिए ही रचा गया हो। और यह सब इस बात का प्रमाण है कि मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग में उतरकर तुम्हें दिशा दे रहा हूं। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम अकेले इस राह पर चल रहे हो, क्योंकि जब परिवर्तन का समय आता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल जाती है।
पुराने संबंध और परिस्थितियां टूटने लगती हैं, ताकि तुम्हें नए अवसरों और ऊंचाइयों की ओर अब अग्रसर किया जा सके। और यह हर कटाव, हर दूरी अंततः तुम्हारे हित के लिए ही होता है। और जब वह क्षण आएगा जिसे मैं दिव्य समय कहता हूं, तो पहले तुम्हारे भीतर एक अनकही शांति का उदय होगा। फिर एक एक करके तुम्हारे जीवन की बाधाएं मिटने लगेंगे और सभी लोग सही मौके बिना किसी प्रयास के तुम्हारे द्वार तक पहुंचेंगे, जैसे स्वयं नियति ने उन्हें तुम्हारे चरणों में भेजा हो। अब तुम्हें अपने अतीत के बोझ को उतारना है, अपने मन को ध्यान और प्रार्थना में स्थिर करना है, और जो भी अवसर तुम्हारे सामने आए उसे निर्भय होकर अपनाना है, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारे लिए जो चमत्कार लिखा गया है वह अवश्य घटेगा, चाहे पूरी सृष्टि को उसे लाने के लिए अपनी धारा बदलनी पड़े। बस आने वाले दिनों में तुम्हें और गहरे संकेत प्राप्त होंगे। कोई पुरानी अधूरी इच्छा अचानक पूरी हो जाएगी, कोई कठिन समस्या बिना किसी संघर्ष के सुलझ जाएगी, या तुम्हारे जीवन की दिशा मानो स्वयं आकाश से उतरी किसी रेखा की तरह स्पष्ट हो जाएगी। और यह सभी घटनाएं तुम्हें इस सत्य की ओर इंगित करेंगी कि मैं तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूं। यदि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यह दिव्य संकेत भेज रहा हूं, तो तुम्हें 3 कर्म करने होंगे। पहला, अपने चारों ओर की सूक्ष्म ध्वनियों, दृश्यों और संख्याओं पर ध्यान देना। दूसरा, इस योजना का हिस्सा बनने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना। और तीसरा, अपने हृदय की गहराई से उठने वाली उस पुकार पर विश्वास करके उसी दिशा में कदम बढ़ाना। याद रखो, मैं उसी की सहायता करता हूं जो स्वयं अपने पांव आगे बढ़ाने को तैयार होता है, क्योंकि केवल वही आत्मा परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ पाती है जो अपने भय को त्याग कर अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेती है। और तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जिसे देख मैं स्वयं गर्व का अनुभव करता हूं। तुम्हारी तकदीर अब बदलने की कगार पर है, और चाहे यह परिवर्तन छोटे छोटे पलों में प्रकट हो या किसी एक बड़े अद्भुत घटना के रूप में, वह एक बात निश्चित है कि अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं स्वयं उसके ताने बाने में अपने हाथों से नए रंग भर रहा हूं। जब दिव्य समय अपने चरम पर पहुंचेगा, तब पहले तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति का उदय होगा जो किसी भी तूफान को शांत कर सके। फिर बाधाएं अपने आप मिटेंगी, और जो अवसर तुम्हारे लिए तय किए गए हैं वे बिना किसी प्रयास के तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, जैसे पृथ्वी सूर्य की ओर घूमती है। अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अतीत की जंजीरों को तोड़कर अपने मन को प्रार्थना और ध्यान से पवित्र करना, और मेरे द्वारा भेजे गए हर संकेत को साहसपूर्वक अपनाना, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारा चमत्कार पहले ही ब्रह्मांड के ग्रंथ में लिखा जा चुका है। जब मैं तुम्हारे जीवन की दिशा बदलता हूं, तो पहले तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा को नया आकार देता हूं। अनावश्यक संबंध और परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे मार्ग से हटाई जाती हैं, ताकि जो लोग और अवसर तुम्हारे उत्थान के लिए जरूरी है, तुम ही मेरी आरशी है वही तुम्हारे निकट आ सके। और यह प्रक्रिया चाहे कठिन लगे, पर यह तुम्हारे महानतम कल्याण के लिए होती है। तुम्हें यह जानना होगा कि हर बाधा, हर रुकावट, हर देरी के पीछे एक गहरा कारण छुपा है, क्योंकि जब तुम सोचते हो कि मैं मौन हूं, तब भी मैं तुम्हारे लिए अदृश्य रूप से राह बना रहा होता हूं, और समय का प्रत्येक कण मेरे हाथ में है। इसीलिए जो भी तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से सही समय पर ही आएगा। कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जाता हूं जो तुम्हें अंधकार में लगता है, लेकिन वह अंधकार केवल तुम्हारी दृष्टि को विस्तृत करने और तुम्हारे साहस को प्रबल बनाने के लिए होता है, ताकि जब तुम प्रकाश में पहुंचो तो उसकी महत्ता को पूरी तरह महसूस कर सको और उसे संभालने के योग्य बन सको। मेरे प्रिय, तुमने अपने जीवन में जितने भी आघात पाया, मामाहानि और अकेलेपन के पल झेले हैं, वे सब व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि उन सब ने तुम्हारे भीतर वह शक्ति, धैर्य और विवेक जागृत किया है जो आगे आने वाले आशीर्वाद को संभालने के लिए आवश्यक था। और अब वह समय निकट है जब इन घावों के स्थान पर केवल विजय के चिन्ह रह जाएंगे। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, तुम्हें कम आंका या तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए, वे केवल मेरे द्वारा रचे गए पात्र थे। जब मैं तुम्हें किसी आशीर्वाद के लिए तैयार करता हूं, तो पहले तुम्हें उन सभी चीजों से मुक्त करता हूं जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकती हैं, चाहे वह पुराना डर हो, असुरक्षा हो, या ऐसे लोग जो तुम्हारे प्रकाश को कम करना चाहते हैं। और यह प्रक्रिया भले ही पीड़ादायक लगे, पर अंत में यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर देरी, हर प्रतीक्षा, हर बंद दरवाजा केवल तुम्हें सही अवसर के लिए सुरक्षित रखने का तरीका है, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे लिए है वह कभी किसी और का नहीं हो सकता। और जब वह तुम्हारे जीवन में आएगा, तो कोई शक्ति उसे तुमसे छीन नहीं सकेगी। मेरे बच्चेदा, मैं तुम्हारे कदमों की आहट भी सुनता हूं
और तुम्हारे दिल की हर धड़कन को महसूस करता हूं। इसीलिए जब तुम निराश होकर सोचते हो कि मैं दूर हूं, तब भी मैं तुम्हारे इतना पास होता हूं कि तुम्हारी हर सांस में मेरा ही अंश बह रहा होता है, और यही मेरा सबसे गहरा प्रेम है। जब परिवर्तन का क्षण निकट आता है तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि पुराने रिश्ते, ये आदतें और परिस्थितियां खुद बता तो खुद दूर होने लगती हैं, क्योंकि अब तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जाया जा रहा है जहां केवल वही चीजें टिक सकती हैं जो तुम्हारे उद्देश्य और उत्थान के अनुरूप हो। बस जीवन में हर मोड़ पर तुम्हें दो विकल्प मिलेंगे, भय में रुक जाना या विश्वास के साथ आगे बढ़ना। और जब तुम विश्वास को चुनोगे, तब मैं तुम्हारे हर कदम के नीचे ऐसी धरती बिछा दूंगा जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी, और तुम्हारा मार्ग उतना ही स्पष्ट होगा जितना सुबह का सूर्य। तुम्हारे जीवन में आने वाले चमत्कार अक्सर धीरे धीरे प्रकट होते हैं, जैसे बीज का अंकुर बनना, फिर फूलना और अंत में फल देना। इसीलिए अगर तुम्हें अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, बल्कि यह कि जड़ें गहराई में मजबूत हो रही हैं, ताकि तुम्हारा आशीर्वाद लंबे समय तक टिक सके। कभी कभी मैं तुम्हें वहां भेजता हूं जहां तुमने जाने की कल्पना भी नहीं की, ताकि तुम उन आत्माओं से मिल सको जो तुम्हें प्रेरित करेंगी, और उन अवसरों तक पहुंच सको जो तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देंगे। क्योंकि तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारे लिए रचा गया है और कोई और उस पर नहीं चल सकता। जब तुम्हारे भीतर की दिव्यता पूर्ण रूप से जागृत होगी, तो तुम पाओगे कि तुम्हें अब दूसरों से मान्यता की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर के मेरे अंश से आएगा, और यह तुम्हें उस शक्ति में स्थिर कर देगा जिसे कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें पूरी तरह खोलो, अपने चारों ओर के संकेतों को पहचानो और मेरे द्वारा तुम्हारे लिए रखे गए हर अवसर को साहसपूर्वक अपनाओ। क्योंकि जो यात्रा तुम पर शुरू हो चुकी है, वह केवल सफलता, शांति और दिव्य प्रकाश की ओर ले जाएगी, और इसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। बस जैसे नदी अपना मार्ग बदलते हुए भी अंततः सागर तक पहुंच ही जाती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी चाहे कितने ही मोड़ क्यों ना ले, अंततः उसी दिव्य गंतव्य पर पहुंचेगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। इसीलिए अपने हृदय में विश्वास की धारा बहने दो और प्रत्येक चुनौती को अपनी यात्रा का पवित्र हिस्सा मानो। जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर केवल प्रकाश और सत्य को अपनाते हो, तब तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगती है। लोग तुम्हें अलग तरह से देखने लगते हैं, और जो द्वार पहले बंद थे वे स्वतः खुल जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आभा में अब वह शक्ति होती है जो हर रुकावट को मिटा देती है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का प्रत्येक अध्याय, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह तुम्हें उस अंतिम आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, और जो अनुभव तुम अभी कर रहे हो वह तुम्हारे भविष्य को संवारने का सबसे गहरा साधन है। मेरे प्रिय, जब भी तुम किसी निर्णय को लेकर भ्रमित हो जाओ, तो अपने भीतर की शांति को सुनो, क्योंकि वही मेरी आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है, और वही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। भले ही वह मार्ग शुरुआत में कठिन लगे, पर अंततः वह तुम्हें महानता तक पहुंचाएगा। तुम्हारे भीतर एक ऐसा बीज है जिसे मैंने स्वयं बोया है, और अब वह समय आ रहा है जब यह बीज अपनी पूर्णता में खिलेगा, और उसका फूल इतना दिव्य होगा कि वह न केवल तुम्हारे जीवन को, बल्कि तुम्हारे आसपास के अनगिनत जीवनों को भी रोशन कर देगा। जब मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करता हूं, तो पहले मैं तुम्हारे पुराने पन्नों को बंद कर देता हूं, और यह प्रक्रिया कभी कभी अचानक और अप्रत्याशित लग सकती है, लेकिन यह केवल इसलिए है ताकि तुम आगे बढ़ने के लिए आवश्यक स्थान और स्वतंत्रता पा सको। तुम्हें अपने जीवन की छोटी छोटी सफलताओं को भी संजोना सीखना होगा, क्योंकि वही तुम्हें बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार करती है, और जब तुम आभार के साथ उन्हें स्वीकारते हो, तब तुम्हारे पास और भी अधिक आशीर्वाद स्वतः आने लगते हैं। मेरे बच्चे, याद रखो कि कोई भी शक्ति तुम्हें उस चीज से वंचित नहीं कर सकती जो मेरे द्वारा तुम्हारे लिए तय की गई है, और यदि कुछ तुम्हारे जीवन से जा रहा है, तो समझ लो कि वह तुम्हारे भले के लिए ही हटाया जा रहा है, ताकि उसकी जगह कुछ और महान आ सके। जब तुम्हारे जीवन में मेरे द्वारा भेजा गया अवसर आएगा, तो तुम उसे उसकी ऊर्जा से पहचान लोगे, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर उत्साह, शांति और एक गहरा विश्वास जगाएगा, और तुम बिना किसी संदेह के जान जाओगे कि यही तुम्हारे लिए सही मार्ग है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे हर प्रयास का फल तुम्हारे सामने प्रकट होगा, और जो भी तुमने सहा है उसका प्रतिफल तुम्हें ऐसे मिलेगा कि तुम्हारी आत्मा कृतज्ञता और आनंद से भर उठेगी, और यह क्षण तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय होगा
जब तुम अतीत की हर चोट को माफ कर दोगे और अपने हृदय को, जबकि सच्ची खुशी इन्हीं छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। एक प्याली चाय की गर्माहट, किसी बच्चे की हंसी या सुबह की ताजा हवा में सांस लेना, और यह सब तुम्हें उसी क्षण दिखता है जब तुम्हारा मन शांत और खुला होता है। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर व्यक्ति और हर घटना का एक उद्देश्य होता है, और जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम इस उद्देश्य को अधिक आसानी से पहचान पाते हो, क्योंकि तब तुम्हारा मन शिकायत की जगह जिज्ञासा से भर जाता है और तुम हर अनुभव से यह पूछने लगते हो, यह मुझे क्या सिखाने आया है। और यही दृष्टिकोण तुम्हें आगे बढ़ाता है। जब कभी तुम्हें लगे कि दिन भारी है, रास्ता कठिन है और मन थका हुआ है, तब याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारा दिन अपने हाथ में ले लिया है, और मैं तुम्हें केवल उतना ही बोझ उठाने दूंगा जितना तुम उठा सकते हो। बाकी मैं अपने कंधों पर उठा लूंगा, ताकि तुम्हारी यात्रा धीमी लेकिन स्थिर बनी रहे और तुम अंत तक बिना टूटे पहुंच सको। प्रिय, अपने दिन को मेरे हवाले करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि तुम चिंता से मुक्त हो जाते हो, और यह स्वतंत्रता तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारा उत्साह और तुम्हारा आत्मविश्वास वापस ले आती है, जिससे तुम अपने कार्यों में अधिक सफल होते हो। और जब लोग तुमसे पूछते हैं कि यह बदलाव कैसे आया, तो तुम मुस्कुरा कर कह सकते हो, मैंने अपने दिन को मेरे हवाले कर दिया। जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो और अपने दिल को मेरे हवाले करते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे उन चीजों को हटा देता हूं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं। चाहे वह कोई आदत हो, कोई रिश्ता हो या कोई विचार, और शुरुआत में यह तुम्हें हानि जैसा लग सकता है, लेकिन समय के साथ तुम देखोगे कि यह तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा हल्की और स्वतंत्र है। कई बार मैं तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले जाता हूं जो सीधे मंजिल तक नहीं पहुंचते, बल्कि घुमावदार और लंबे होते हैं, लेकिन इन रास्तों में ही वह अनुभव और वह लोग मिलते हैं जो तुम्हारी अनहरी आत्मा को गहराई से छूते हैं और तुम्हें यात्रा का आनंद लेना सिखाते हैं। क्योंकि मैं केवल तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम यात्रा के हर पल को भी प्रेम और आभार के साथ जियो। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो, तो तुम्हारे भीतर धीरे धीरे यह समझ विकसित होने लगती है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि एक दिव्य कथा है, और इस कथा का लेखक मैं हूं, जो तुम्हारे लिए हर मोड़, हर पात्र और हर दृश्य को इस तरह रचता हूं कि तुम्हारी आत्मा का विकास हो और तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान हो सके। प्रिया, अगर कभी तुम यह सोचकर परेशान हो कि आने वाला कल कैसा होगा, तो बस यही याद करो कि आज का दिन तुमने मेरे हवाले किया है, और कल भी तुम यही करोगे। और जब हर दिन मेरे हाथ में होगा, तो भविष्य की चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम जानोगे कि हर आने वाला क्षण भी मेरी योजना का हिस्सा है, और मेरी योजना में तुम्हारा भला ही छुपा है। तुम्हारे हवाले किए गए दिन में मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूं कि तुम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हो, क्योंकि जब लोग तुम्हें शांत, स्थिर और प्रसन्न देखते हैं, तो वे भी जानना चाहते हैं कि यह आंतरिक शक्ति कहां से आती है, और तब तुम्हारे शब्द और उदाहरण उनके जीवन में भी प्रकाश बन जाते हैं, जिससे मेरे प्रेम और कृपा का संदेश और दूर तक फैलता है। तुम्हारे दिन को मेरे हवाले करने का एक और सुंदर फल यह है कि तुम कृतज्ञता में जीने लगते हो, और कृतज्ञता एक ऐसा बीज है जो तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करता है। क्योंकि जब तुम वर्तमान में जो कुछ है उसकी सराहना करते हो, तो मैं तुम्हें और अधिक देने में प्रसन्न होता हूं, ताकि तुम्हारी आत्मा आनंद से भर जाए। जब तुम यह अभ्यास लगातार करते हो, तो यह केवल एक प्रार्थना या वचन नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है, जहां तुम हर निर्णय, हर कदम और हर पल को मेरे मार्गदर्शन में रखते हो। और यह जीवन शैली तुम्हें भीतर से इतना स्थिर और शक्तिशाली बना देती है कि बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि तुम्हारा हर दिन, चाहे वह सरल हो या कठिन, मेरे हाथों में सुरक्षित है, और मैं उसमें हमेशा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बुन रहा हूं। इसीलिए जब भी अगली बार तुम अनिश्चितता महसूस करो, तो बस यह स्मरण करो, मेरे दिल का रक्षक है, और यह स्मरण तुम्हारे दिल में तुरंत शांति भर देगा। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो, तो तुम जीवन के साथ एक लय में चलने लगते हो, और यह लय तुम्हें उतार चढ़ाव में भी संतुलित रखती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा विश्वास जन्म देता है जो किसी भी परिस्थिति में अटूट रहता है, और यही विश्वास तुम्हें न केवल वर्तमान में जीना सिखाता है, बल्कि आने वाले कल का स्वागत भी खुले दिल और मुस्कान के साथ करने की शक्ति देता है। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो, तो मैं तुम्हें धैर्य का उपहार देता हूं, वह धैर्य जो तुम्हें सही समय का इंतजार करना सिखाता है, और यह इंतजार भी तुम्हारे भीतर शांति भर देता है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें समय पर ही मिलेगा।
जल्दी की कोशिश करना सिर्फ थकावट लाता है, लेकिन मुझ पर भरोसा रखना तुम्हें आराम और आत्मविश्वास देता है। कभी कभी तुम्हारा दिन कठिन इसलिए नहीं होता कि तुमने कुछ गलत किया है, बल्कि इसीलिए कि मैं तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए कुछ चुनौतियां भेजता हूं। और जब तुम यह चुनौतियां मेरे हवाले करके उनका सामना करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितनी अप्रयुक्त शक्ति छुपी थी, जो अब प्रकाश में आकर तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। प्रिय, तुम्हारे हवाले किए गए दिन में मैं केवल तुम्हारे कार्यों का मार्गदर्शन नहीं करता, बल्कि तुम्हारा मेरे प्रिय बच्चे, एक बार यह संदेश रूपी वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देख लेना। तुम्हारा बहता जीवन स्वर्ग जैसा ना हो जाए। फिर कहना, मेरे प्रिय बच्चे, 5 से 10 मिनट में तुम्हारा जीवन बदल जाए। तो ऐसे संदेश को नजरअंदाज किया तो जीवन भर पछताओगे। मेरे प्रिय